हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट्स को। इसकी हमने डेफिनेशन देखी कि एजेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने एनवायरनमेंट से परसीव करता है थ्रू सेंसर्स, और उसके बाद उसके एक्चुएटर के थ्रू उसके ऊपर एक्ट करता है। फिर एजेंट और एनवायरनमेंट को हमने देखा कि एजेंट जो है वो इस इन्वायरमेंट से परसीव करेगा और फिर एक्शंस भी इसी इन्वायरमेंट में वो एक्ट करेगा। कोई भी एजेंट है उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, आर्किटेक्चर प्लस प्रोग्राम। एजेंट्स को हम अगर कंपेयर करना चाहें तो हम उसको ह्यूमन एजेंट से कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह ह्यूमंस में आइज, ईयर्स और अदर ऑर्गन्स होते हैं, और एक्चुएटर्स में हमारे पास हैंड्स, लेग्स, माउथ और अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसी को अगर हम कंपेयर करें रोबोटिक एजेंट के साथ, तो रोबोटिक में आइज नहीं होती, दे हैव कैमरास एंड इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स, और एक्ट करने के लिए दे हैव वेरियस मोटर्स। एजेंट की जो डिफरेंट टाइप्स है, लाइक वी हैव एजेंट्स इन थर्मोस्टेट, सेल फोन्स, वैक्यूम क्लीनर्स, रोबोट, एलेक्सा एको, सेल्फ ड्राइविंग कार और ह्यूमन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एजेंट्स। फिर हमने देखा कि एक वैक्यूम क्लीनर है, उसको हम अगर एज ए एजेंट लें तो इस एजेंट का जो एनवायरनमेंट है वो दो स्क्वायर बॉक्सेस हैं, और इसमें जो इनपुट है वो डर्ट है या क्लीनलीनेस है। तो इसकी जो परसेप्शन होगी वो लोकेशन और इट्स कंटेंट्स होंगे कि ये लोकेशन जो है वो क्लीन है या डर्टी है, और एक्शन जो ये इस पर परफॉर्म करेगा वो ये एजेंट मूव कर सकता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। और अगर डर्ट हो तो वो उसको क्लीन करेगा, और अगर क्लीन हो स्क्वायर तो इट विल डू नथिंग। एजेंट की फंक्शन क्या है कि जो भी इसकी जो परसेप्शन है, एजेंट फंक्शन क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर एजेंट, कि कोई भी जो उसकी परसेप्शन है उसको कन्वर्ट करें इनटू एक्शन। कि अगर ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ पे डर्ट देखता है तो उसको परसीव करे और उसको क्लीन कर दे। दिस इज द परसेप्शन इनटू एक्शन, दैट इज कॉल्ड एजेंट फंक्शन। तो परसेप्शन जो है वो बेस्ड करती है, इसके लिए हम एक टेबल, जो एक्शन टेबल है, एक्शन स्टेट टेबल, वो डिफाइन करते हैं, और हर परसेप्शन के अगेंस्ट उसका जो भी डिजायर्ड एक्शन है वो हम उसमें प्रोग्राम करते हैं। लाइक इफ एजेंट इज इन स्क्वायर ए एंड द स्क्वायर ए इज क्लीन, तो एक्शन क्या होगा, इट विल मूव टू राइट। इफ स्क्वायर ए इज डर्टी, इट विल सक दैट डर्ट। और उसके बाद अगर जो एजेंट है वो स्क्वायर बी में है एंड ये क्लीन है, तो फिर ये एक्शन क्या करेगा, लेफ्ट वाले बॉक्स में मूव कर जाएगा। और इसी तरह अगर बी स्क्वायर में है एजेंट और स्क्वायर जो है वो डर्टी है, तो फिर उसको ये क्लीन करेगा। तो इस तरह हम, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एक एजेंट की, जिसमें हमने एजेंट को एक स्टेट टेबल के ज़रिए डिफाइन कर दिया है, और जो भी वो परसेप्शन लेगा उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देगा। रैशनल एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो ऐसे एक्शन परफॉर्म करता है जिससे इसका परफॉर्मेंस मैयर मैक्सिमम हो जाता है। तो जो परफॉर्मेंस मैयर ये मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, और इसमें बिल्ट इन नॉलेज होता है, और जिसके ज़रिए ये परसीव करता है कि ये अगर एक्शन है, इसके ज़रिए मेरा परफॉर्मेंस मेजर मैक्सिमाइज हो सकता है। रैशनैलिटी क्या होती है, रैशनैलिटी इज़ अ रिलेटिव टू परफॉर्मेंस मेजर। तो जो रैशनैलिटी है वो बेस करती है परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर, जो डिफाइन करता है सक्सेस क्राइटेरिया। अब इसके ऊपर भी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो फर्स्ट है एजेंट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर उसको एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, जो उसके पॉसिबल एक्शंस हैं वो क्या क्या परफॉर्म हो सकते हैं, और जो परसेप्चुअल सीक्वेंस है टू डेट वो क्या डिफाइंड है। पीस जो है, इसके ज़रिए हम एक रैशनल एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं।
किसी भी एजेंट की प्रॉपर्टीज़ को हम पीस के ज़रिए डिफाइन कर सकते हैं। जो पीस क्या है, एक्चुअली दिस इज़ द प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन फॉर द टास्क इन्वायरमेंट। जो भी हम रैशनल एजेंट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी भी टास्क इन्वायरमेंट के, उसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए पीस हम डिस्क्राइब करते हैं। पीस स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर्स। पीस जो है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए अगर हम डिफाइन करते हैं तो परफॉर्मेंस में सेफ्टी, टाइम, लीगल ड्राइव, कंफर्ट ये आता है। दिस इज़ द परफॉर्मेंस कि अगर जो भी सेल्फ ड्राइविंग कार है उसमें सेफ्टी है, टाइम जो है वो शॉर्ट लगता है, जो ड्राइव लीगल है और कंफर्टेबल जर्नी है, तो हम कहेंगे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है। अब ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार किस एनवायरनमेंट में मूव करेगी, दीज आर द रोड्स, अदर कार्स, पेडिस्ट्राइंस और रोड साइंस। एक्चुएटर्स में हमारे पास इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार में स्टीयरिंग है, एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, सिग्नल है और हॉर्न है। इसमें जो सेंसर्स लगे होते हैं दोज आर कैमरा, सोनार, जीपीएस, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, एक्सेलरोमीटर, इंजन सेंसर्स और कीबोर्ड है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं आई रोबोट की, रूम्बा सीरीज। ये एक होम अप्लाइंसेस है जो अभी यूज़ भी हो रहा है बहुत से घरों में। तो इसमें जो अगर हम पीस डिफाइन करें तो इसमें फर्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज़ परफॉर्मेंस। तो रूम्बा सीरीज आई रोबोट की जो परफॉर्मेंस होगी दैट वुड बी क्लीनलीनेस, एफिशिएंसी, डिस्टेंस ट्रेवल टू क्लीन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा और उसमें ये जो है वो इन्वायरमेंट को क्लीन करेगा। बैटरी लाइफ कम से कम यूज़ होगा, सिक्योरिटी होगी, कोई इसकी वजह से कोई ऐसे एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो इसका जो इन्वायरमेंट होगा वो कोई रूम हो सकता है जिसके अंदर हम इसको डिप्लॉय करें, कोई टेबल हो सकता है, वुड फ्लोर हो सकता है, कारपेट या डिफरेंट ऑब्स्टेकल इसके जो रास्ते में आ सकती हैं जिनको इसमें बाईपास करना होगा। इसमें जो एक्चुएटर्स होंगे वो भी डिफरेंट जो ब्रशेस ये क्लीन करने के लिए यूज़ करेगा, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर होगा। इसमें जो सेंसर्स होंगे वो कैमरा, डस्ट डिटेक्शन सेंसर, क्लिफ सेंसर, बम्प सेंसर, इंफ्रारेड वॉल सेंसर, जिनके ज़रिए जो भी पाथ में ऑब्स्टेकल्स आती हैं उनको डिटेक्ट करेगा और अपने स्टेट टेबल के मुताबिक उस पर एक्ट करेगा। अब ये जो एनवायरनमेंट का वर्ड हमने यूज़ किया, हमने परफॉर्मेंस, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर और सेंसर को डिस्कस किया। अब देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स होते हैं, हर एनवायरनमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। लाइक हम जो आपस में कंट्राडिक्टरी इन्वायरमेंट है उनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इन्वायरमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल है या पार्शली ऑब्जर्वेबल है। फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि उस एनवायरनमेंट की जो कंप्लीट स्टेट है वो एजेंट परसीव कर सकता है। लाइक जिस तरह एक वैक्यूम क्लीनर है किसी स्क्वायर में है तो उसकी दो स्टेट हैं, या तो वो एम्प्टी है या डर्टी है, क्लीन है या डर्टी है। तो ये दोनों स्टेट जो है वैक्यूम क्लीनर ऑब्जर्व कर सकता है, तो इस एनवायरनमेंट को हम फुली ऑब्जर्वेबल कहेंगे। पोकर गेम का एनवायरनमेंट जो है वो पार्शली ऑब्जर्वेबल है क्योंकि उसमें प्लेयर के जितने भी कार्ड्स होते हैं वो टेबल पे नहीं होते, तो सारे जो कार्ड्स का स्टेटस है वो नहीं देख सकता जो अपोनेंट है, तो इसलिए इसको पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट कहेंगे। दूसरी टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो डिटर्मिनिस्टिक या स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट है। ये डिटर्मिनिस्टिक ये है कि जिसमें आप डिटरमाइन कर सकें कि करंट स्टेट के बाद जो एक्शन एग्जीक्यूट होगा वो क्या होगा। कि मतलब अभी जो करंट स्टेट है उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट वो कौन सी स्टेट होगी। जब भी एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म करेगा तो करंट स्टेट के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। इस तरह के एनवायरनमेंट को डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। और इसका जो अपोजिट है वो स्टोकेस्टिक है कि आपके पास जो मूव के बाद या एजेंट के एक्शन के बाद जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट आएगा, यू यू आर नॉट नोन कि वो क्या स्टेट आएगी, आपको नहीं पता।
थर्ड जो एनवायरनमेंट टाइप है वो एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल है। तो एपिसोडिक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसमें जो एनवायरनमेंट है वो एटॉमिक एपिसोड्स में डिवाइडेड है। एटॉमिक का मतलब है इंडिपेंडेंट एपिसोड्स, कि हर एपिसोड के अंदर एजेंट की परसीविंग है और उसके बाद परफॉर्मिंग है। और जो इसमें चॉइस ऑफ एक्शन है हर एपिसोड के ऊपर डिपेंड करती है एपिसोड के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं, कि क्योंकि हर एपिसोड एटॉमिक है और उस एपिसोड के अंदर जो भी एक्शन है वो डिपेंड करते हैं। दूसरा है कि सिक्वेंशियल है। सिक्वेंशियल में एक सीक्वेंस में जितने भी एनवायरनमेंट होंगे, नेक्स्ट है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। जो स्टैटिक होता है इसमें एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता, और जो एनवायरनमेंट है वो सेमी डायनामिक टाइप का होता है। जब इन्वायरमेंट इटसेल्फ चेंज नहीं होता, जब भी टाइम गुजरता रहता है तो उसकी जो स्कोर है वो इंक्रीज होता रहता है। तो एक तो इन्वायरमेंट स्टैटिक है, उसमें जैसे जैसे टाइम जो है वो स्पेंड होता है तो स्कोर इंक्रीज होता है, और अदरवाइज जो है वो डायनामिक होता है। डिस्क्रीट के अलावा डिस्क्रीट है और कंटिन्यूस इन्वायरमेंट है। तो डिस्क्रीट जो है अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट clearly defined percepts and actions, that is checkers, is an example of discrete environment, while self-driving car evolves in a continuous one. तो डिस्क्रीट क्या है कि मूव पे डिपेंड करता है, आपने जो भी मूव की चेकर में उसके बाद वो नेक्स्ट उसकी जो स्टेट चेंज होगी वो डिफाइंड होती है, और उसके जो एक्शन है और जो उसकी परसेप्शन है वो मतलब जो फ्रेम होता है वो परसेप्शन उसकी डिफाइंड होती है। लेकिन जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो एक कंटिन्यूस एनवायरनमेंट में जिसमें स्टेट्स चेंज होती रहती हैं उसमें ऑपरेट करती है। Then we have single agent versus multi-agent. An agent operating by itself in an environment is called a single agent, और multi-agent ऐसे एजेंट होते हैं जिसमें बहुत से एजेंट जो है मिल के काम कर रहे होते हैं, किसी एक बड़े टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके उन सब को वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और फिर जो स्मॉलर टास्क हैं उनको कंबाइन करके जो भी रिजल्ट है वो उसको डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक उसको कंबाइन कर देते हैं, और जो आपका जो बिगर प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन अवेलेबल हो जाता है। देन वी हैव नोन वर्सेस अननोन। The designer of the agent may or may not have knowledge about the environment makeup. If the environment is unknown, the agent will need to know how it works in order to decide. तो जो environment है known हो सकता है, जिसमें जितनी भी perceptions हैं या वो environment की observations हैं वो सारी उसको मिल सकती हैं, like जो है आपकी जिस तरह वैक्यूम क्लीनर वाली एग्जांपल है उसमें नॉन एनवायरनमेंट है, या अननोन एनवायरनमेंट हो सकता है कि किसी रोबोट को आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में सेंड कर दें जहाँ पे फायर सप्रेशन का काम है, तो वहाँ पे उसे नहीं पता कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्या इनपुट्स हैं, और उसको जो इनपुट्स मिलेंगी उसके ऊपर उसने डिसाइड करना होता है। तो ये डिफरेंट जो गेम्स हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट टाइप्स। तो ये जो एनवायरनमेंट है किसका हम डिस्कस करें, एट पजल का, चेस का, पोकर का और बैक गैमन, और ये कार का और रूम्बा का, ये डिफरेंट गेम्स हैं। एक कार है और एक रूम्बा जो है रोबोट है। तो ये जो एनवायरनमेंट की टाइप्स हैं वो ऑब्जर्वेबल है, एजेंट्स मतलब सिंगल एजेंट है या मल्टी एजेंट है, एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है या नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट की टाइप्स हैं। एक जो एजेंट है, एक जो आपकी ये जो पजल है या गेम है या रोबोट है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारे इन्वायरमेंट के मुताबिक होंगी। लाइक जो एट पजल है वो फुली ऑब्जर्वेबल है और इसमें सिंगल एजेंट
ہوتا ہے جو اس کو سالو کر رہا ہوتا ہے. ڈٹرمنسٹک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو جو نیکسٹ موو ہے اس کا پتہ ہوتا ہے. اسٹیٹک ہوتا ہے, اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے اسکور انکریز ہوتا ہے. اور ڈسکریٹ ہوتا ہے, ایک کمپلیٹ موومنٹ ہوتی ہے جس کے بعد نیکسٹ جو ہے موو رن ہوتی ہے. اسی طرح یہ باقی انوائرمنٹ ٹائپس ہیں. نیکسٹ ہے ایجنٹ ٹائپس. اب جتنے بھی ایجنٹ پروگرامس ہیں ان کا جو اسکیلٹن ہے وہ سیم ہوتا ہے. وہ جتنے بھی ایجنٹس ہوں گے, دے ول ٹیک دا کرنٹ پرسیپٹ ایز ان پٹ فرام دا سینسرس اینڈ ریٹرن این ایکشن ٹو دا ایکٹویٹرس. تو اس میں جو ایجنٹ پروگرام ہوگا وہ کرنٹ پرسیپٹ کو لے گا ایز اے ان پٹ, اور پھر اس کو جو ایجنٹ فنکشن ہے وہ اس کو کنورٹ کرے گا انٹو ایکشن. تو اب جو ایجنٹ فنکشن ہے از دا میتھمیٹیکل ایکسپریشن یا میتھمیٹیکل ابسٹریکشن, اور جو پروگرام ہے ایجنٹ پروگرام وہ اس کی امپلیمنٹیشن. تو 4 بیسک ٹائپس ہیں ایجنٹ کی, لائک سمپل ریفلیکس ایجنٹس, ماڈل بیسڈ ریفلیکس ایجنٹس, گول بیسڈ ایجنٹس, اور یوٹیلیٹی بیسڈ ایجنٹس. اور ان سب ایجنٹس کو ہم جنرلائز کر دیتے ہیں انٹو لرننگ ایجنٹس that can improve their performance and generate better action. یہ ایجنٹ جس انوائرمنٹ میں بھی ہوں گے they will improve after learning. اب ہم بات کرتے ہیں سمپل ریفلیکس ایجنٹس. The simplest kind of agent is the simple reflex agent. These agents select actions on the basis of the current percept, ignoring the rest of the percept history. For example, the vacuum agent whose agent function جو ہے وہ ٹیبلر فارم میں ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اسکوائر اے میں ہوگا, اور اسکوائر اے اگر کلین ہوگا تو وہ موو کرے گا بی میں, اور اگر وہ ڈرٹی ہوگا اس کو کلین کرے گا. تو اس میں ہسٹری کو وہ بیس نہیں کرتا, اور اس میں جو وہ ڈیسیجن لیتا ہے وہ کرنٹ لوکیشن کی بیس کے اوپر ہوتا ہے, اور اس پہ وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس میں لوکیشن میں ڈرٹ ہے یا نہیں ہے. اور اس کا پھر ہم جو پروگرام ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں جس میں یہ امپلیمنٹ کرتا ہے اس ایجنٹ فنکشن کو. تو اب اس میں جو سمپلسٹی آتی ہے ایکچولی وہ سمپلسٹی اسی وجہ سے آتی ہے کہ یہ پرسیپٹ ہسٹری کو اگنور کر دیتا ہے. تو اگر یہ پرسیپٹ ہسٹری کو مینٹین رکھے تو اس کی جو ڈیٹیلڈ ٹیبل ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کمپلیکس بن جائے گا, اور اس میں زیادہ کمپلیکسٹی آ جائے گی. تو اب اس میں اگر کوئی ویکیوم کلینر کے کیس میں اگر کوئی کرنٹ لوکیشن جو ڈرٹی ہے تو یہ اٹ ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا لوکیشن, چاہے اے ہے یا بی ہے, تو وہ اس کو جو اس کا ایکشن ڈیفائنڈ ہے وہ پرفارم کرتا ہے. تو یہ سمپل ہے, لمیٹڈ ہے, اور اس میں فلی آبزرویبل انوائرمنٹ ہونا چاہیے, لائک آل دا انپٹس, آل دا پرسیپٹ شوڈ بی اویلیبل ٹو دا ریفلیکس ایجنٹ, اور اسی کی کریکٹ ڈیٹیکشن کے بیس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں جو ایکشن پرفارم کرنا ہوتا ہے وہ کرنٹ پرسیپٹ کے بیس کے اوپر ہوتا ہے, ہسٹری بیس کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ ایگزامپل ہے, ڈائیگرام میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو سینسرز ہوتے ہیں یہ پرسیپٹ کرتے ہیں انوائرمنٹ میں, واٹ دا ورڈ از لائک ناؤ, کہ ابھی انوائرمنٹ میں کیا ہے, انوائرمنٹ میں ڈرٹ ہے یا انوائرمنٹ کلین ہے. تو جو بھی پرسیپٹ آئے گا اٹ ول ریفر اٹ ٹو دا ٹیبل فنکشن, واٹ ایکشن آئی شوڈ ڈو ناؤ. تو کیا ایکشن وہ پرفارم کرے گا, اگر تو وہ باکس جو ہے وہ ڈرٹی ہے تو وہ کلین کرے گا, اگر کلین ہے تو وہ موو کرے گا. تو یہ کنڈیشنل ایکشن رولز اس میں ڈیفائنڈ ہے کہ if box A is dirty it will clean that box,
if it is not dirty, it will move to the other square. तो ये कंडीशन एक्शन रूल्स हैं जो डिफाइंड है इसमें, और इसी की बेस के ऊपर ये एक्चुएटर्स के थ्रू इस एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट क्या है स्क्वेयर्स है, उसके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म करेगा. ये जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है वैक्यूम रिफ्लेक्स एजेंट की, तो ये परसेप्शंस हैं इसकी, परसेप्ट, और ये इफ कंडीशन बेस्ड रूल्स हैं कि इफ स्क्वायर ए इज क्लीन देन इट व्हाट एक्शन वुड बी, इट विल क्लीन दैट स्क्वायर, और अगर if it is dirty it will suck that dirt, or if it is in B square और clean है it will move to left, और अगर ये B है और ये dirty है तो फिर उसको क्या करेगा, वो clean करेगा. तो इस तरह ये रूल बेस सारा एक्शन टेबल डिफाइंड है जिसके ज़रिए ये कोई भी एक्शन है उसको परफॉर्म करेगा. अब अगर जो सेंसर, ये जो आपका वैक्यूम क्लीनर एजेंट है, इसमें से एक जो परसेप्शन है या एक उसका जो परसेप्ट है वो हम रिमूव कर देते हैं, लाइक इट कैन नॉट डिटेक्ट द लोकेशन, डज इट वर्क? अगर हम इसके दो सेंसर हैं, एक तो जो डर्ट को फाइंड करता है और दूसरा इसको बताता है कि ये कौन से स्क्वायर में है, तो अगर इसमें से अगर एक भी हम इसकी जो स्टेट है वो रिमूव कर देते हैं तो ये वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो फंक्शन टेबल है वो इस तरह डिफाइन है कि इसमें लोकेशन भी है और उसके बाद उसकी स्टेट भी है. इसलिए ये उसी इन्वायरमेंट में काम करेगा जो कि फुली ऑब्जर्वेबल हो, और जितनी भी परसेप्शंस हों उस इन्वायरमेंट की वो सारी इसको अवेलेबल हो. नेक्स्ट टाइप का जो एजेंट है दैट इज़ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो फुली ऑब्जर्वेबल हो, इसमें जो पार्शल ऑब्जर्वेबिलिटी है वो भी हैंडल हो जाती है, और इसमें क्या करता है कि ट्रैक रखता है इसमें इन्वायरमेंट को. इंटरनल जो स्टेट है डिपेंड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री, मतलब इसमें अब जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट था उसमें हिस्ट्री बेस नहीं होता था, इस वजह से वो सिंपल था, लेकिन इसमें जो हिस्ट्री की बेस के ऊपर भी ये डिसीजन ले सकते हैं. Model of the word based on one, how the word evolves independently from the agent, and two, how the agent action affects the word. तो ये दो इसमें कंडीशंस हैं. अगर एजेंट को एक्शन करता है तो वर्ड जो है वो कैसे चेंज हो जाएगी, और जो एजेंट के एक्शंस हैं, अगर फर्स्ट कंडीशन है हाउ द वर्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एजेंट, अगर उसमें एजेंट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता तो इन्वायरमेंट कैसे चेंज होगा, उसमें क्या स्टेट चेंज आएगी, और अगर उसमें एजेंट कोई एक्शन करता है तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा. तो इसमें जो एनवायरनमेंट है वहाँ से एजेंट परसीव करेगा व्हाट द वर्ड इज़ लाइक नाउ, और इसकी जो स्टेट है, और फिर उसमें जो फर्स्ट रूल है हाउ द वर्ड इवॉल्व्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एजेंट, और व्हाट माई एक्शंस डू, और इस स्टेट में जो अभी इन्वायरमेंट है अगर इस पे ये कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसका क्या रिजल्ट आएगा. तो ये एक मॉडल बेस्ड एजेंट है. तो सबसे जो बेहतर तरीका है किसी भी पार्शल ऑब्जर्वेबिलिटी को हैंडल करने का, तो उसका जो सबसे बेस्ट वे है कि जो इन्वायरमेंट का एक जो पार्ट है उसको ट्रैक रखा जाए. तो इसका मतलब है कि जो एजेंट है वो इंटरनल स्टेट को मेंटेन करके, जो डिपेंड करती है परसेप्ट हिस्ट्री के ऊपर, और रिफ्लेक्ट करती है जो भी अनऑब्जर्व एस्पेक्ट हो सकते हैं करंट स्टेट के.
नेक्स्ट है गोल बेस्ड एजेंट। गोल बेस्ड एजेंट में क्या होता है कि नोइंग द करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट इज नॉट इनफ। तो इसमें जो करंट स्टेट है, जो जो एजेंट है सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसको जो है गोल की भी ज़रूरत होती है। तो ये गोल इन्फॉर्मेशन अगर होगी उसके पास तो बेटर परफॉर्म कर सकेगा। तो इसमें जो एजेंट प्रोग्राम है ये एक तो गोल इन्फॉर्मेशन है और साथ में इन्वायरमेंट मॉडल को भी साथ लेके चलता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। फॉर एग्जांपल, तो गोल बेस्ड एजेंट में जो करंट परसेप्ट है उसके साथ में गोल की इंफॉर्मेशन हो, साथ गोल इन्फॉर्मेशन भी हो, तो जो डिसीजन है वो बेटर परफॉर्म हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक जो गाड़ी है, एक टैक्सी जो है वो जंक्शन के ऊपर है, वो राइट मूव करती है, लेफ्ट मूव करती है, स्ट्रेट मूव करती है, तो ये करंट परसेप्ट की बेस के ऊपर भी मूव कर रही होती है। लेकिन अगर साथ में उसकी गोल इन्फॉर्मेशन हो, उसकी डेस्टिनेशन हो का पता हो, तो फिर वो बेटर डिसाइड कर सकती है कि उसने किस तरफ मूव करना है। तो इसमें जो गोल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है विद मॉडल बेस्ड एजेंट टू गेट बेटर रिजल्ट्स। इसमें जो फ्लेक्सिबल एज नॉलेज सपोर्टिंग द डिसीजन इज एक्सप्लिसिटली रिप्रेजेंटेड एंड कैन बी मॉडिफाइड। तो नॉलेज बेस के ऊपर जो परसेप्ट है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। कि लाइक एक जंक्शन के ऊपर एक कोई गाड़ी है और उसने कहीं पे मूव करना, लेफ्ट या राइट, अगर गोल इन्फॉर्मेशन हो तो जो डिसीजन होगा उसको मॉडिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द गोल इन्फॉर्मेशन। So these are the goal-based information agents. Next है utility-based agents. Goal alone goal alone are not enough to generate high-quality behavior in most environments. For example, many action sequences will get the taxi to its destination, thereby achieving the goal, but some are quicker, safer, more reliable, or cheaper than others. Goals just provide a goal, but some prove to binary destination between happy and happy state. तो सिर्फ गोल बेस्ड जो एजेंट है वो इनफ नहीं होता, इसमें यूटिलिटी बेस्ड भी होना चाहिए।